अस्सलाम वालेकुम। कश्मीर वादी में आजकल पहली से 8वीं जमात के सालाना इम्तिहानात चल रहे हैं। बच्चे स्कूल जा रहे हैं, यूनिफॉर्म में, बस्ते उठाए। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये इम्तिहानात वाकई तालीम के मेयार की कोई तस्वीर पेश कर रहे हैं या ये सिर्फ एक रस्म है जबकि ज़मीनी हकीकत कुछ और ही है? जी, ये सवाल बहुत अहम है। आज हम इसी पहलू को जरा गहराई में देखेंगे। हमारे पास कुछ रिपोर्ट्स और मज़ामीन हैं, जैसे मोहम्मद अयूब कटारिया की कपवाड़ा से भेजी गई तफसीलात, KMS न्यूज़, असर यानी ASER रिपोर्ट का तज्जिया जो डेक्कन हेराल्ड में आया, जम्मू कश्मीर पॉलिसी इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट्स और कश्मीर लाइफ के कुछ आर्टिकल्स। तो मकसद ये है कि इन सब की रोशनी में समझा जाए कि कश्मीर के सरकारी स्कूलों में असल सूरत हाल क्या है, चैलेंजेस क्या हैं। बिल्कुल। देखिए, एक तरफ तो ये इम्तिहानात की गहमा गहमी है, लेकिन दूसरी तरफ जो आदादो-शुमार हैं वो काफी परेशान कुन हैं। अच्छा, जैसे कि जी, मिसाल के तौर पर KMS न्यूज़ बताता है कि जम्मू और कश्मीर में 1371 सरकारी स्कूल ऐसे हैं जहां सिर्फ एक उस्ताद है। 371 स्कूल, और वहाँ बच्चे कितने हैं? जी, इन स्कूलों में तकरीबन 32,000 बच्चे पढ़ रहे हैं। मतलब सारा दारोमदार एक ही उस्ताद पर है। ओ, तो जाहिर है पढ़ाई के मेयार पर तो असर पड़ता होगा। बिल्कुल पड़ता है, और ये असर रिपोर्ट 2024 जिसका जिक्र डेक्कन हेराल्ड में भी है, वो यही कहती है। रिपोर्ट के मुताबिक 8वीं जमात के 52% बच्चे ऐसे हैं जो दूसरी जमात की किताब भी ठीक से रवानी से नहीं पढ़ सकते। आधे से ज्यादा बच्चे 8वीं जमात के? जी हाँ, 52%। और ये तब है जब एक उस्ताद पर कई कई क्लासों की जिम्मेदारी हो। और बुनियादी सहूलियात का क्या हाल है? पानी, टॉयलेट्स वगैरह? वो भी एक बड़ा मसला है। जम्मू कश्मीर पॉलिसी इंस्टीट्यूट यानी JKPI, उनकी रिपोर्ट कहती है कि 30% स्कूलों में पीने का साफ पानी ही नहीं है। 30% में? जी, और आधे से ज्यादा स्कूलों में बच्चियों के लिए अलग टॉयलेट का इंतजाम तक नहीं। ये तो बहुत ही बुनियादी चीजें हैं। बिल्कुल। और इसी इदारे की एक और रिपोर्ट है, वो बताती है कि 2023 तक सरकारी स्कूलों में दाखिले कम हुए, तकरीबन 61,000 बच्चों की कमी आई है। 61,000? तो ये बच्चे जा कहाँ रहे हैं? ज्यादातर निजी स्कूलों का रुख कर रहे हैं। कश्मीर लाइफ के मुताबिक अब रियासत के तकरीबन 46% तुलबा प्राइवेट स्कूलों में। अच्छा, ये तो आदादो शुमार हुए, लेकिन अगर जमीनी सतह पर देखें, जैसे आपने कुआपाड़ा का जिक्र किया, वहाँ क्या सूरत हाल है? जी, मोहम्मद अयूब कटारिया ने वारसन गांव कुआपाड़ा के प्राइमरी स्कूल का जिक्र किया है। वहाँ एक ही उस्ताद हैं, मुनीर अहमद साहब। वो बताते हैं कि पहली से छठी तक सारी जमातें और 60 से ज्यादा बच्चे सब एक ही कमरे में बैठते हैं। अब आप खुद सोचें, एक उस्ताद कैसे हर जमात को अलग अलग तवज्जो दे सकता है? एक कमरे में 6 जमातें, ये तो न काबिले यकीन लगता है। जी, और सिर्फ यही नहीं, राजवाड़ा ब्लॉक के तरहगाम इलाके से खातून उस्ताद ने बताया, नाम तो नहीं लिया उन्होंने, कि बारिश हो तो इनके क्लासरूम की छत टपकती है। छत टपकती है? हाँ, और बच्चे खड़े होकर इम्तिहान देने पर मजबूर होते हैं। कभी कभी तो जवाब कॉपियां भी गीली हो जाती हैं। ये सुनकर तो बहुत अफसोस हो रहा है। मतलब ये आज के दौर में हो रहा है। बिल्कुल, और ये सिर्फ कहानियां नहीं है, इसका सीधा असर बच्चों के मुस्तकबिल पर, उनकी तालीम पर पड़ रहा है, और वालिदैन पर जो बोझ पड़ रहा है वो अलग है। जी, वालिदैन का जिक्र आया, उनके क्या तासुरात हैं? वालिदैन जाहिर है बहुत परेशान है। अब्दुल रशीद मीर जैसे वालिद कहते हैं कि सरकारी स्कूल में तो बस नाम की पढ़ाई है, इसलिए कर्ज लेकर बच्चों को प्राइवेट स्कूल भेजना पड़ रहा है। और शाजिया बेगम जैसी माएं हैं जो बताती हैं कि आधी फीस ना भरने पर उनके बेटे को स्कूल गेट पर ही रोक दिया गया। इस बच्चे की नफ्सियात पर क्या गुजरती होगी? बिल्कुल, एक तरफ सरकारी स्कूलों का ये हाल, दूसरी तरफ प्राइवेट स्कूलों की भारी फीसें, वालिदैन तो बीच में पिस रहे हैं। तो ऐसे में फिर से वही सवाल जहन में आता है, ये जो इम्तिहानात हो रहे हैं, इनका मकसद क्या है? जब बैठने को बेंच नहीं, सर्दी से बचने को हीटर नहीं, छत टपक रही है, तो क्या ये इम्तिहान सिर्फ एक खाना पूरी नहीं? ये एक बहुत अहम नुक्ता है, लेकिन जो जराए हमारे पास हैं, उनमें कुछ तजावीज भी दी गई हैं इन मसाइल से निपटने के लिए। अच्छा, क्या तजावीज है?
एक तो ये कि हर प्राइमरी स्कूल में कम से कम 2 उस्ताद लाजमी हों, खासकर जहाँ एक ही है। जी, ये तो होना ही चाहिए। दूसरा, बेसलाइन टेस्टिंग का निजाम लाया जाए, यानी पढ़ाई शुरू करने से पहले जांचा जाए कि बच्चा किस सतह पर है, ताकि उसी हिसाब से पढ़ाया जा सके। ये नहीं कि बस निसाब पूरा करना है। हाँ, ये जरूरी है, ताकि मालूम हो कि बच्चे को सिखाना कहाँ से शुरू करना है। बिल्कुल। फिर स्कूलों के बुनियादी ढांचे, मतलब इमारत, पानी, टॉयलेट वगैरह, इसके लिए पंचायत और मुकामी कम्युनिटी को शामिल करके फंड बनाने की तजवीज है। यानी मकामी सतह पर जिम्मेदारी ली जाए। जी, और साथ ही प्राइवेट स्कूलों की फीसों को कंट्रोल करने के लिए कोई रियासती पॉलिसी बनाने और हर ब्लॉक में स्कूल और कम्युनिटी के दरमियान बातचीत के लिए एक फोरम कायम करने पर भी जोर दिया गया है। ये तजावीज तो अच्छी हैं, लेकिन इन पर अमल दरामद असल चैलेंज होगा। यकीनन। तो ये सारी बातचीत से ये तो वाज़ेह है कि ये सिर्फ बच्चों का इम्तिहान नहीं, ये तो पूरे तालीमी निज़ाम का इम्तिहान है। मुझे एक बुजुर्ग उस्ताद की बात याद आ रही है। उन्होंने कहा था, अगर स्कूल बच्चों को ख्वाब देखना नहीं सिखा सकते तो फिर इम्तिहान का क्या फायदा। बहुत खूबसूरत बात कही। कश्मीर के बच्चे सिर्फ बस्ते नहीं उठाए हुए, वो अपनी उम्मीदें भी साथ लेकर स्कूल जा रहे हैं। बिल्कुल। और आखिर में जो सबसे बड़ा सवाल या चैलेंज है वो ये है कि आने वाला तालीमी साल सिर्फ एक और इम्तिहानात का साल ना बन जाए, बल्कि हकीकी तालीमी इस्लाहात का साल बने। असल सवाल यही है कि कश्मीर के तालीमी निज़ाम को इस रस्मी कार्रवाई के चक्कर से निकालकर वाकई मौसर और बामायनी बनाने के लिए फौरी तौर पर क्या ठोस कदम उठाने की ज़रूरत है।